हेलो गाइस, आज हमने यहाँ पर पैजामी बनाई है। ये 0 मंथ से 6 मंथ के बच्चे के लिए हमने यहाँ पर पैजामी बनाई है। देखो कितना प्यारा सा बन के तैयार हुआ है। बहुत प्यारा सा ये लगता है देखने में। तो अगर आप इसमें बड़ा बनाना चाहते हो तो आप बड़ा भी बना सकते हो। आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको कितने बड़ा बनाना है, तो उस हिसाब से हम आपको बता सकते हैं। और यहाँ पर हमने छोटे बच्चों के लिए बनाया जो कि 0 मंथ से लेके 6 मंथ के बच्चे हैं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल बराबर है, इक्वल है। ये कहीं कोई छोटा या बड़ा नहीं है एक भी पार्ट में। तो बिल्कुल ये अच्छे से शेप में ये आया हुआ है। नीचे से हमने यहाँ पर इसका मुड्ढा भी कम कर दिया है। तो बहुत प्यारा सा लगता है देखने में। और हमने ये बनाया कैसे, चलो हम स्टार्ट करते हैं बनाना। देखो यहाँ पर हमने 74 चेन बनाया है। छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, 0 मंथ से 6 मंथ के बच्चे के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर 74 चेन लिया है। स्टेप से हमें चेन को पहले सीधा करना है। ये देखो हमने सारी चेन को सीधा कर लिया और एंडिंग में आके इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से। ज्वाइन करने के बाद हमने बनाया छोटे बच्चों के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर 74 चेन रखा है। इसलिए हमने यहाँ पर 74 चेन डाला, बिल्कुल परफेक्ट आने वाले हैं 0 मंथ से 6 मंथ के बच्चे के लिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब चेन में डाल के हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। तो हर एक चेन में हम डालेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया में क्या होता है कि हम तीनों फंदे को एक ही बार में गिरा देते हैं। हर एक चेन में डाल के हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। ये इसका पहला रो है, तो पहले रो में हमें हाफ डबल क्रोशिया ही बनानी है। तो हम सारे चेन में ऐसे ही डालेंगे और तीनों फंदे को एक ही बार में गिरा देंगे। तो चलो हम इस रो को बना के कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ पर हमने ये पूरा बना के कंप्लीट किया है। एक रो हमने बना लिया है, तो हमारा यहाँ पर एक रो बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसको ये एक चेन बच गया है, तो इसे भी हम बना लेते हैं हाफ डबल क्रोशिया। जैसे कि हमने बताया था पूरे रो में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। देखो जहाँ से हमने इसको स्टार्टिंग की थी उसमें डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, हमने इसको पूरा ज्वाइन कर दिया स्लिप स्टिच से। तो हम बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बना के हमें इसको सीधा, अब थोड़ा ध्यान दोगे, हम इसको सीधा इस टाइप से इसको ज्वाइन करेंगे। देखो हमने इसको इस टाइप से ज्वाइन कर दिया। फिर से बनानी है 1 2 3 चेन बना के। देखो हम क्या करेंगे, ऐसे करके उठाएंगे फंदे को। तो जिसको हम आगे से उठा के बनाएंगे वो हो जाएगा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। जिसे हम पीछे से उठा के बनाएंगे वो हो जाएगा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। तो आपको सारे फंदे दिख रहे होंगे जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। एक एक करके उठाना है। देखो अब हम इसको पीछे से उठाएंगे। हमने इसको पीछे से उठाया तो ये इसको बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर हम इसको आगे से उठाएंगे। हमने इसको आगे से उठाया तो हम बनाएंगे इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब देखो फिर से हम इसको पीछे से उठाएंगे, इसे बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर हम इसको आगे से उठाएंगे तो बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर हम इसको पीछे से उठाना है तो बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर हम इसको आगे से उठाएंगे तो बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर इसको पीछे से उठाना है, एक को हम पीछे से उठाएंगे, एक हम आगे से उठाएंगे।
इसी तरह हमें बना लेना है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट। तो देखो इसको हम फिर से पीछे से उठाना है, फिर हम इसको आगे से उठाएंगे। इसी तरह इस रो को बना के कंप्लीट करना है। देखो इसी तरह हम इस रो को बना के कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ पर हमने ये रो बना के भी कंप्लीट किया, तो हमारा दूसरा रो भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि हमने बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम जहाँ पर हमने 2-3 चेन बनाया था उसमें हम डाल के इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। हमने इसको यहाँ पर ज्वाइन किया, फिर से बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद हमें सेम चीज़ करना है, जैसे जैसे हमने पहले में किया है सेम वैसे ही करना है। तो जिसको हमने आगे से उठाया था सेम हम उसको आगे से उठाएंगे। देखो हम इसको आगे से ही उठाएंगे, और जिसको हमने पीछे से उठाया है उसको हम पीछे से ही उठाएंगे। तो इस रो को भी हमें ऐसे ही बना के कंप्लीट करना है। देखो फिर हम इसको आगे से उठाएंगे, फिर इसको हम पीछे से उठाएंगे। इसी तरह इस रो को बना के कंप्लीट करना है। फिर हम इसको आगे से उठाएंगे, आगे से उठा के बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, और जिसको हमने पीछे से उठाया था उसको हम पीछे से उठा के बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी तरह इस रो को बना के हमें कंप्लीट करना है। देखो इसी तरह हम इसको बना के कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा यहाँ तक बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे, तो हमने यहाँ पर 2 रो बना के कंप्लीट किया है, बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और ये इतना चौड़ा हमने कमर का पट्टी रखा है। यहाँ पर ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसको जहाँ पर हम 3 चेन बनाते हैं उसमें डाल के हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने इसको ज्वाइन किया। अब यहाँ पर हम 1-2 चेन बनाया, और 2 चेन बनाने के बाद हम सारे चेन में डाल के बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो इस रो में हमें सारे चेन में सिंगल क्रोशिया बनानी है स्टेप से। देखो स्टेप से हम सारे चेन में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हमें पूरे में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो पूरा में हम सिंगल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर पूरा सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया है, और स्लिप स्टिच से अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3, तो हमने इतने कमर में इतनी पट्टी रखी। मैंने पहले भी बताया था, अगर आप ज़्यादा पट्टी रखना चाहते हो तो इसमें 1-2 रो और बना ले। जैसे कि हमने बनाया था बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, तो हमने 2 रो बनाया था, आप इसमें 3 या 4 रो बना सकते हो। तो इसके ऊपर से अब हमें स्टार्ट करनी है। तो हमने यहाँ पर 3 चेन बनाया। 3 चेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सेम इसी जगह डाल के हमें बनानी है 1 डबल क्रोशिया। तो चेन को काउंट किया तो 1 हो गया, और ये 1 2 हो गया। फिर 1 चेन सेम जगह डाल के फिर से 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। तो यहाँ पर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर से हम क्या करेंगे, देखो 1 2 चेन को छोड़ देंगे, 1 और ये 2 को छोड़ देंगे। ये जो है तीसरा वाला, इसको उठाएंगे और इसमें बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर से 1 और डबल क्रोशिया, तो 2 हो गया। 1 चेन और सेम जगह डाल के फिर से 2 बार डबल क्रोशिया।
1 2, फिर से वही करना है हमें पूरे रो में। देखो 1 2 को छोड़ेंगे, तीसरे में डाल के फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार, 1 2, फिर से 1 चेन, 2 बार, फिर से डबल क्रोशिया। इसी तरह पूरे रो में हमें बना लेना है, यही करना है हमें। फिर से देखो 1 2 चेन को छोड़ना है, 1 2 को छोड़ देंगे, तीसरे में डाल के फिर से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हम 1 2 को छोड़ देंगे, तीसरे वाले में डाल के बनाएंगे डबल क्रोशिया 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 1 चेन लेंगे, फिर से इसी जगह पे 2 बार और बनाएंगे 1, और ये हो गया 2। तो हमें इसी तरह पूरे रो में बना लेना है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर ये रो बन के कंप्लीट हो गया, पूरा रो हमने बना ली। तो ये रो भी हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2 चेन बच गया है, 1 और 2, जैसे कि हमने बनाया है 2 चेन स्किप करके तीसरे वाले में हमने 4 बार डबल क्रोशिया बनाया है। तो इसी टाइप से यहाँ पर 2 चेन बच गए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वाले चेन में डाल के इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। देखो यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद अब हमें क्या करना है, हम इसको सीधा ऐसे करके पलट देंगे। तो पलटने के बाद हमें क्या करना है, देखो जहाँ पर हमने 4 बार डबल क्रोशिया बनाया है, तो हम पहले वाले फंदे में जाएंगे और इसमें हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। फिर हम दूसरे वाले में जाएंगे, मतलब बीच में, और यहाँ पर भी बनाएंगे हम एक स्लिप स्टिच। तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बना के यहाँ तक आ गए बीच में, मतलब यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हम बनाएंगे 1 2 3 चेन बना के फिर से हमें ऐसे ही बनानी है डबल क्रोशिया। तो 2 हो गया, एक चेन को काउंट किया और एक यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर से यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और सेम जगह डाल के 2 बार और डबल क्रोशिया, और ये हो गया 2। तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाया। और अब हम फिर से इसमें जाएंगे, यहाँ पर दूसरे वाले में जहाँ पर हम एक चेन बनाते हैं बीच में, उसमें डाल के फिर से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम एक चेन बनाएंगे और फिर से सेम जगह डाल के 2 और डबल क्रोशिया। इसी तरह हमें इस रो को बना के कंप्लीट करना है। फिर से हमें इसमें जाना है, इसमें भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर से यहाँ पर एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2। सेम चीज़ मुझे पूरे में ऐसे ही करना है, पूरे में हमें ऐसे ही बनाना है जैसे कि हमने पहले रो में बनाया, ऐसे ही हमें बना लेना है। तो फिर से हमें इसमें डालना है, इसमें डालेंगे, फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, और ये हो गया 2। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1, और ये हो गया 2। तो हमें ऐसे ही पूरे रो में बना के कंप्लीट करना है। तो इसी टाइप से हम पूरे रो बना लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा ये रो भी बन के कंप्लीट हो चुका है, ये हमने ये रो भी बना लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसमें ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगी। पहले हम इसको ज्वाइन करेंगे। देखो ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, हम इसको सीधा इस टाइप से पलट देंगे। देखो हमने इसको पलट दिया, और पलटने के बाद स्लिप स्टिच से हम पहले इसमें जाएंगे, फिर हम बीच में आएंगे यहाँ पर। तो हमने 2 बार स्लिप स्टिच बनाया, एक इसमें और एक इसमें, 2 बार बनाया। अब यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे, 1 2 3 चेन बना के सेम चीज़ को ही हमें बनाना है।
यहाँ पर 2 हो गया, फिर से हम एक चेन लेंगे और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये हो गया 2। तो हमने यहाँ पर फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाया। हमें ऐसे ही बना लेना है पूरे में, मतलब ऐसे ही हम जैसे हमने सब पर डाल डाल के बनाए हैं, इस पे सब पर, तो ऐसे ही हम बनाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे कि रो पूरा ऐसे बन के कंप्लीट होगा, यहाँ से यहाँ तक आएंगे। इसके बाद हम सीधा पलट जाते हैं जॉइन करने के बाद, ऐसे जैसे हमने आपको दिखाया अभी। तो यहाँ पर अब थोड़ा ध्यान देना, और उसके बाद सेम चीज़ हमें ऐसे ही बनानी है, और ऐसे बना के हमें यहाँ पर 8 रो बना के कंप्लीट करना है। तो हमने यहाँ पर 2 रो बना लिया, 1 2, ये तीसरा रो स्टार्टिंग है। तो हम यहाँ पर 8 रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आपको आगे दिखाएं। ये देखो, एक मैं दिखाती हूँ आपको। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 रो बनाया है हमने। 8 रो बना के कंप्लीट किया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जहाँ से हमने यहाँ से स्टार्टिंग की थी, यहाँ से, तो हम इसको सीधा बीच में लाना है। ये देखो, स्टेप से हमने इसको बीच में लाया, और ये जितना भी हमने बनाया है, ये 4 डबल क्रोशिया, इसको सारे को हम काउंट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 24 ये डबल क्रोशिया है, 24 है ये। तो हम क्या करेंगे, इसको आधे आधे में बांट देंगे। देखो, यहाँ से हमें इसको स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 यहाँ पर आ गया। हम 6 इधर भी ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो बिल्कुल इक्वल मात्रा में है यहाँ पर। ये देखो, ये बिल्कुल इक्वल मात्रा हो गया। तो 6 हमने इधर लिया, 6 हमने पूरे में 24 हो गया है। ये जो हमने बनाया है 4 डबल क्रोशिया, ये 24 है। तो हमने 12 12 करके दोनों साइड इसको बांट दिया है। तो 12 इधर और 12 इधर। तो हम पहले हम इस साइड के बना लेंगे, फिर हम इस साइड के बनाएंगे। तो हम इसको पहले, सबसे पहले हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमें इसमें डाल के इसको ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको। देखो, यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये दोनों 2 साइड में हो गया, एक इधर और एक इधर। तो पहले हम एक साइड के बना लेंगे, एक साइड के पहले हम बना लेंगे, फिर हम इस साइड के बनाएंगे। बीच में हमने इसको ज्वाइन कर दिया है, दोनों को इक्वल में बांट के। तो अब हम पहले इस साइड के बनाएंगे। तो पहले हम एक साइड के बना लेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले हम स्लिप स्टिच से इसको स्टेप से आगे बढ़ेंगे। हमने स्लिप स्टिच बना के यहाँ पे आ गया। फिर से हमें 1 2 3 चेन बना के सेम वैसे ही बनाना है। एक चेन बनाया, 2 डबल क्रोशिया बना के एक चेन को काउंट किया, तो 1 हो गया, 1 डबल क्रोशिया 2 हो गया। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने एक चेन बनाया है। फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये हो गया 2। फिर से हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही बना के यहाँ तक आएंगे। यहाँ तक हमें ऐसे ही बना के वहाँ तक जाना है। ये देखो, फिर से हम इसमें डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1, ये हो गया 2, एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये हो गया 2। इसी तरह हमें पूरे में ये ऐसे करके यहाँ तक बना के आना है, यहाँ तक। तो मैं पूरा मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब देखो, यहाँ पर हमने ये बना के कंप्लीट किया, मतलब यहाँ से हमने स्टार्ट किया था बनाना। ये देखो, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, पूरा बना लिया और हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमें क्या करना है, हम इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। जहाँ पर हमने 2 चेन बनाया था, हमने उसमें डाल के इसको ज्वाइन किया। ये देखो, ये काफ़ी स्पेशियस है, इतना भी कम नहीं है और बहुत झटपट बन के तैयार भी हो जाता है।
तो सुंदर भी लगता है देखने में। देखो फिर हम इसको ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पलट देंगे। जैसे कि हम हमेशा पलटते आए हैं, उसी टाइप से हमने इसको पलट दिया और फिर से इसमें डाल के बनाएंगे स्लिप स्टिच। फिर इसमें भी डालेंगे, फिर से बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3 चेन बना के। देखो फिर से हमें सेम चीज़ ऐसे ही बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, ऐसे ही बना के फिर से हमें पूरे रो को कंप्लीट करना है। ये पूरा रो को हम बना के फिर से कंप्लीट करेंगे यहाँ से, फिर हम यहाँ तक आएंगे। देखो यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद हमने जब ज्वाइन किया उसके बाद हमने यहाँ पर 2 रो बना के कंप्लीट किया। 2 रो बन गया ज्वाइन करने के बाद, 1 और ये 2, तो 2 रो हमने यहाँ पर मतलब 2 रो हमने बना लिया है। फिर से हमें इसमें डाल के इसको ज्वाइन कर लेना है। तो हम इसमें डाल के इसको ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से। फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको पलट देंगे ऐसे स्टेप से ये बनेंगे। तो फिर हमने इसको पलट दिया है, और फिर पलटने के बाद देखो स्लिप स्टिच बनाएंगे यहाँ पर। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन बना के सेम इसी जगह डाल के हमें 2 डबल क्रोशिया हो गया, 1 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया। तो फिर से हमें 1 रो और भी बनाना है। ऐसे ही करके हम फिर से यहाँ से स्टार्ट किया है। देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, फिर से हम ये पूरा ऐसे ही बना के हम यहाँ तक आ जाएंगे। फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमें क्या करना है। सेम चीज़ सेम जगह पे ही बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही बना लेती हूँ। इस रो को ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। ये मेरा तीसरा रो चल रहा है ज्वाइन करने के बाद। यहाँ पर जो हमने ये ज्वाइन किया है उसके बाद ये हमारा तीसरा रो चल रहा है। तो हम ये रो भी बना के कंप्लीट कर लेते हैं। मेरा रो भी कंप्लीट हो चुका है, ये रो भी हमारा ख़त्म हो गया। तो तीसरे रो में हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये 4 जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है, 4 वाला डबल क्रोशिया जो है ये 1, इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस टाइप से। इसमें हम पहले 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर 1 हमने इसमें डबल क्रोशिया बनाया और हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा कम हो जाएगा। ये अब ये थोड़ा कम हो गया है। तो धीरे धीरे हमें नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसे हमें थोड़ा कम भी करना है, इसलिए हमने इसको 1 कम कर दिया है। फिर से हमें क्या करना है, हमने इसको यहाँ पर ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद हम फिर से स्टेप से पलट जाएंगे और इसमें बनाएंगे स्लिप स्टिच। ये देखो स्लिप स्टिच बनाने के बाद फिर से हमें बनानी है 1 2 3 चेन बना के फिर से हमें ऐसे ही बनाना है। तो हम ऐसे ही 2 रो बना लेते हैं, फिर तीसरे रो में हम 1 और कम कर देंगे। हम ऐसे ही 2 रो और बनाएंगे यहाँ पर, जैसे हमने बनाया है सब में 4-4 करके ऐसे हम 2 रो बना लेते हैं। फिर हम तीसरे रो में दिखाएंगे कि हम कम कैसे करना है, फिर ऐसे ही हमें 1 कम करना है। इसी टाइप से हमें 2 रो और बना लेना है। देखो सब में डाल डाल के बनाएंगे। फिर 1 चेन लेंगे, फिर 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और ये देखो यहाँ पर फिर हमने मतलब जहाँ से हमने ज्वाइन किया, यहाँ पर हमने ज्वाइन किया था, यहाँ पर इसके हम 2 रो बनाने के बाद तीसरे रो में हमने 1 हटा दिया। ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया वो 1 हमने कम कर दिया, घटा दिया। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पर 2 रो बनाया है, 1 और 2, और ये तीसरा रो है। तो इस रो में भी हम 1 को कम कर देंगे, मतलब 1 कम करना है हमें। तो हम जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि पहले इसमें हमें 1 बार डबल क्रोशिया बनानी है और फिर इसमें हमें ज्वाइन कर लेना है। इसी टाइप से हम इसको कम करेंगे। देखो
इसी टाइप से ये कम होता जाएगा। तो 2 बनाने के बाद तीसरे वाले में हम आके इसे 1 कम कर देते हैं। जहाँ से हमने ज्वाइन किया तो 2 बनाया, तीसरे रो में हमने 1 कम किया, फिर से 2 बनाया और तीसरे रो में आके यहाँ पर भी हमने कम कर दिया है। तो फिर हमें ऐसे ही बनाना है। तो हमारे पास यहाँ पर 6 रो बन चुका है। 1 2 3 4 5, ये 6 रो हो गया है। तो फिर हम ऐसे ही 2 बार 2 रो बना के तीसरे रो में हम फिर से 1 कम कर लेंगे। बाद बाकी हमें ऐसे ही बनानी है। तो यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, फिर से हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद हमें बनानी है स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर हमें इसमें जान के यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। 2 3 चेन बना के फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह फिर से हमें 2 रो बना के कंप्लीट करना है और तीसरे रो में आके फिर से हम 1 कम कर देंगे। ये जो है इसको हम 1 कम कर देते हैं तीसरे रो में। तो फिर से हम 2 रो बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 2 रो देखो, यहाँ पर फिर से हमने 2 रो बना के मतलब कंप्लीट किया। ये तीसरा रो है, तो हम तीसरे रो में क्या करेंगे, फिर से हम 1 कम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें 1 बनाएंगे डबल क्रोशिया, जैसे कि हम हमेशा करते आ रहे हैं। तो इसमें हम 1 बनाएंगे। ये देखो, 2 रो बनाने के बाद तीसरे रो में हम ये प्रोसेस करते हैं। तो इसमें 1 बनाएंगे और फिर यहाँ पर आके हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसी टाइप से हमने यहाँ पर ये बनाया है। तो हमने यहाँ पर इसी टाइप से बनाया है। फिर से हम ऐसे ही करेंगे। तो 2 बार और हम बना के तीसरे में 1 और हम इसको घटाएंगे। तो देखो, यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन किया, फिर से हम इसको पलटा देंगे इस टाइप से। और पलटाने के बाद बनानी है हमें स्लिप स्टिच। फिर से बनाएंगे 1 2 3 चेन बना के फिर से हमें 2 बार डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो आपको इसमें जितना भी लंबा बनाना है ऐसे ही हमें बनाते जाना है। तो हम यहाँ पर 2 रो और बना लेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। और फिर से हमने 2 रो बना के कंप्लीट किया और तीसरे रो में आके हम फिर से इसको छोड़ देंगे। मतलब इसमें बनाएंगे हम 1 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें सीधे इसमें ज्वाइन करना है। तो इसी टाइप से हमने इसको इतना सारा बना के कंप्लीट किया है। अगर आप इसमें ज़्यादा लंबा बनाना चाहते हो तो इसी प्रोसेस को जारी रखें, लेकिन हम यहाँ पर इसको एंडिंग कर रहे हैं। अब हम 1 रो और बनाने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लिया और इसका मुड्ढा जो है वो भी बहुत कम हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इस रो में हम फिर से इसको पलटा देंगे और हमें बनानी है यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाने के बाद फिर से बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाया और इसमें डाल के बनाएंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। तो ये हो गया 2, फिर से 1 बनाएंगे तो हो गया 3। तो इस रो में हमें 3 करके ही डबल क्रोशिया बनानी है। तो जैसे इसमें 3 बनाया, फिर हम इसमें भी 3 बनाएंगे। इसमें कोई चेन नहीं लेना है, सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये 2 बनाया, 1 और हो गया तो 3। इसी तरह हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर से हमने इसमें भी 3 बनाया, तो सब में हमें 3 करके बना लेना है। देखो, तो लास्ट रो में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है, सब में 3 डबल क्रोशिया। तो ये रो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये काफ़ी लंबा बन गया है, अब छोटे बच्चों के लिए काफ़ी लंबा बन चुका है और इसका मुड्ढा भी बहुत कम हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बनाएंगे यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया। तो साढ़े चेन में हमें डालनी है, सिंगल क्रोशिया बनानी है। कुछ स्टेप से हर एक चेन में डाल के सिंगल क्रोशिया बना लेंगे।
4 लाइन हमें इसमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखो, इसी तरह हमें 4 लाइन सिंगल क्रोशिया बना लेना है। कोई फंदा बढ़ाना ना बढ़ाना है ना घटाना है, बस ऐसे ही बनाते जाना है। तो मैं यहाँ पर 4 रो सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करूँगी, फिर आपको हम ये यहाँ पर हमने एक रो बनाया और दूसरा रो हम यहाँ पर बना रहे हैं। देखो, यहाँ पर हमने 4 लाइन बना के बिल्कुल कंप्लीट किया है। ये नीचे में जो हमने सिंगल क्रोशिया बना रही थी और हमने 4 लाइन बना के यहाँ पर कंप्लीट किया। आप चाहे तो इसमें ज़्यादा भी बना सकते हो, 6 लाइन भी बना सकते हो और 8 लाइन भी बना सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने यहाँ पर 4 लाइन बना के कंप्लीट किया है। पैजामी हमारा जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है यहाँ पर।